वहीं त्योहारों का सीजन है। कुछ दिन के बाद धनतेरस और दिवाली है। त्योहारों पर आप अपने घर में मिठाई भी लाएंगे, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खिलाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो मिठाई खरीद रहे हैं वो कितनी सुरक्षित है आपकी सेहत के लिए? क्योंकि मिलावट के दौर में सेफ और सुरक्षित मिठाइयों की कोई गारंटी नहीं है। मिलावटखोर इस समय एक्टिव हैं, इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों में खाद्य विभाग ताबड़तोड़ एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आप। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जहर के कारोबारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। हापुड़, मैनपुरी, अलीगढ़, कानपुर और जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने त्योहारी सीजन में मौत वाली मिठाई बेचने वाले कारोबारियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। त्योहार पर मिलावटी जहर से सावधान। त्योहार पर आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं। पनीर से लेकर तेल सब है गोलमाल। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की हैं। जिस पनीर में सेहत का राज छिपा होता है उसे जेसीबी की मदद से मिट्टी में मिलाया जा रहा है, क्योंकि यह पनीर जहरीला है। मुनाफाबादियों ने त्योहारी सीजन में आपकी सेहत से खिलवाड़ करने के लिए इस पनीर को बनाया था। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर इलाके में बुलेरो पिकअप में लोड कर इस जहरीले पनीर को मार्केट में खपाने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़ लिया और जेसीबी से उसे गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 12 क्विंटल मिलावटी पनीर नष्ट किया गया। जांच में पनीर मिलावटी और बदबूदार निकला। ये मिलावटी पनीर अमरोहा से हापुड़ लाया जा रहा था। सिर्फ पनीर ही नहीं, मिलावटखोर आपकी रसोई तक जहरीला तेल भी पहुंचा रहे हैं। सरसों के तेल के नाम पर प्योर जहर बेचा जा रहा है। तस्वीरों में जो नीले ड्रम आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर ब्रांडेड कंपनी के नाम का जहरीला सरसों का तेल भरा गया था। मुनाफाखोरों को उम्मीद थी कि इस त्योहारी सीजन में जहरीला तेल बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन खाद्य विभाग की टीम ने इनका भंडाफोड़ कर दिया और आपकी रसोई तक पहुंचने से पहले ही जहरीले तेल को जब्त कर लिया गया। त्योहारी सीजन में मिलावट का खेल यूपी के कानपुर में भी जबरदस्त तरीके से खेला जा रहा है। मिलावटी खोए से मुनाफा कमाने में कारोबारी अंधे हो चुके हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके द्वारा बेचा गया जहर किसी की जान ले सकता है। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम के ताबड़तोड़ एक्शन से कानपुर में जहर की मंडी सजाने वाले कारोबारियों में हड़कंप मचा है। खाद्य विभाग ने यहां भारी मात्रा में मिलावटी खोया जब्त कर नष्ट किया। खाद्य विभाग की टीम ने कानपुर में 2540 किलोग्राम मिलावटी खोया और 100 लीटर जहरीला दूध जब्त किया। इसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। नदी में बहाकर नष्ट किया जा रहा ये 30 क्विंटल खोया अलीगढ़ में पकड़ा गया। फूड डिपार्टमेंट के मुताबिक हानिकारक खोया अतरौली से दिल्ली ले जाया जा रहा था। मतलब त्योहार वाले दिन में देश की राजधानी में जहरीले खोए से हाहाकार मचाने की तैयारी थी। अधिकारियों ने खोए को पकड़कर उसकी जांच की तो खोया बदबूदार निकला। खोए के 3 सैंपल लिए गए और तीनों ही सैंपल फेल हो गए। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन महोदय द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में 8 अक्टूबर से ही खाद्य सुरक्षा विभाग की 3 टीमें गठित करके हम 24 घंटे विजिलेंट हैं और दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। एफडीए अधिकारियों ने कहा कि दीपावली त्योहार को देखते हुए जिले भर में मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की जांच अभियान तेज कर दिया गया है, ताकि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जा सके और लोगों की सेहत को किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंचे। जनपद अलीगढ़ के अतरौली तहसील से ये माल दिल्ली और एनसीआर में खपाने के लिए जा रहा था, जिस पे आज हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई किया। कितना खोआ नष्ट किया? करीब 15 से 20 क्विंटल का अनुमान है कि खोया है और ये
के नजर ही निकल रहा था। अभी नष्टीकरण की कार्रवाई चल रही है और वहाँ पर भी एक टीम भेज रहे हैं कार्रवाई करने के लिए। यूपी में मिलावटखोरों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। मिठाइयों की मांग को देखते हुए सक्रिय हुए जहरीले मिठाइयों के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। योगी प्रशासन का साफ संदेश है, जिला कोई भी हो, जहरीली मिठाइयां किसी भी कीमत पर लोगों के घरों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। खाद्य विभाग का दावा है कि पाउडर और पाम ऑयल की मदद से ये पनीर तैयार किया जाता था। आपकी सेहत से कोई खिलवाड़ न कर पाए, इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों में खाद्य विभाग की टीमें पूरी तरह सक्रिय हैं। लेकिन आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। दूध, पनीर और मिठाइयां खरीदने से पहले परिवार की सेहत के बारे में जरूर सोचना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं त्योहारों का सीजन है, कुछ दिन के बाद धनतेरस और दिवाली है। त्योहारों पर आप अपने घर में मिठाई भी लाएंगे, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खिलाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो मिठाई खरीद रहे हैं वो कितनी सुरक्षित है आपकी सेहत के लिए? क्योंकि मिलावट के दौर में सेफ और सुरक्षित मिठाइयों की कोई गारंटी नहीं है। मिलावटखोर इस समय एक्टिव हैं, इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों में खाद्य विभाग ताबड़तोड़ एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आप। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जहर के कारोबारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। हापुड़, मैनपुरी, अलीगढ़, कानपुर और जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने त्योहारी सीजन में मौत वाली मिठाई बेचने वाले कारोबारियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। त्योहार पर मिलावटी जहर से सावधान। त्योहार पर आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं। पनीर से लेकर तेल, सब है गोलमाल। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की हैं। जिस पनीर में सेहत का राज छिपा होता है, उसे जेसीबी की मदद से मिट्टी में मिलाया जा रहा है, क्योंकि ये पनीर जहरीला है। मुनाफाबादियों ने त्योहारी सीजन में आपकी सेहत से खिलवाड़ करने के लिए इस पनीर को बनाया था। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर इलाके में बुलेरो पिकअप में लोड कर इस जहरीले पनीर को मार्केट में खपाने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़ लिया और जेसीबी से उसे गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 12 क्विंटल मिलावटी पनीर नष्ट किया गया। जांच में पनीर मिलावटी और बदबूदार निकला। ये मिलावटी पनीर अमरोहा से हापुड़ लाया जा रहा था। सिर्फ पनीर ही नहीं, मिलावटखोर आपकी रसोई तक जहरीला तेल भी पहुंचा रहे हैं। सरसों के तेल के नाम पर प्योर जहर बेचा जा रहा है। तस्वीरों में जो नीले ड्रम आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर ब्रांडेड कंपनी के नाम का जहरीला सरसों का तेल भरा गया था। मुनाफाखोरों को उम्मीद थी कि इस त्योहारी सीजन में जहरीला तेल बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन खाद्य विभाग की टीम ने इनका भंडाफोड़ कर दिया और आपकी रसोई तक पहुंचने से पहले ही जहरीले तेल को जब्त कर लिया गया। त्योहारी सीजन में मिलावट का खेल यूपी के कानपुर में भी जबरदस्त तरीके से खेला जा रहा है। मिलावटी खोए से मुनाफा कमाने में कारोबारी अंधे हो चुके हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके द्वारा बेचा गया जहर किसी की जान ले सकता है। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम के ताबड़तोड़ एक्शन से कानपुर में जहर की मंडी सजाने वाले कारोबारियों में हड़कंप मचा है। खाद्य विभाग ने यहां भारी मात्रा में मिलावटी खोया जब्त कर नष्ट किया। खाद्य विभाग की टीम ने कानपुर में 2540 किलोग्राम मिलावटी खोया और 100 लीटर जहरीला दूध जब्त किया। इसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। नदी में बहाकर नष्ट किया जा रहा ये 30 क्विंटल खोया अलीगढ़ में पकड़ा गया। फूड डिपार्टमेंट के मुताबिक हानिकारक खोया अतरौली से दिल्ली ले जाया जा रहा था। मतलब त्योहारों वाले दिन में देश की राजधानी में जहरीले खोए से हाहाकार मचाने की तैयारी थी। अधिकारियों ने खोए को पकड़कर उसकी जांच की तो खोया बदबूदार निकला।
खोए के 3 सैंपल लिए गए और तीनों ही सैंपल फेल हो गए। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन महोदय द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में 8 अक्टूबर से ही खाद्य सुरक्षा विभाग की 3 टीमें गठित करके हम 24 घंटे विजिलेंट हैं और दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। एफडीए अधिकारियों ने कहा कि दीपावली त्योहार को देखते हुए जिले भर में मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की जांच अभियान तेज कर दिया गया है ताकि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जा सके और लोगों की सेहत को किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंचे। जनपद अलीगढ़ के अतरौली तहसील से ये माल दिल्ली और एनसीआर में खपाने के लिए जा रहा था, जिस पे आज हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई किया है। कितना खोआ नष्ट किया? करीब 15 से 20 क्विंटल का अनुमान है कि खोया है और ये त्योहार के मद्देनजर ही निकल रहा था। अभी नष्टीकरण की कार्रवाई चल रही है और वहाँ पर भी एक टीम भेज रहे हैं कार्रवाई करने के लिए। यूपी में मिलावटखोरों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। मिठाइयों की मांग को देखते हुए सक्रिय हुए जहरीले मिठाइयों के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। योगी प्रशासन का साफ संदेश है, जिला कोई भी हो, जहरीली मिठाइयां किसी भी कीमत पर लोगों के घरों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। खाद्य विभाग का दावा है कि पाउडर और पाम ऑयल की मदद से ये पनीर तैयार किया जाता था। आपकी सेहत से कोई खिलवाड़ न कर पाए, इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों में खाद्य विभाग की टीमें पूरी तरह सक्रिय हैं। लेकिन आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। दूध, पनीर और मिठाइयां खरीदने से पहले परिवार की सेहत के बारे में जरूर सोचना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।